व्हाट्सअप यूट्यूब, वेलकम टू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम फायरबेस पे अपनी इमेज को स्टोर या रिट्रीव करवा सकते हैं सी शार्प के ज़रिए। और ये तरीका बाकी सब डेटाबेसेस पर भी काम करेगा, लेकिन फ़िलहाल हम फायरबेस पे इसको अप्लाई करेंगे। तो इस डेटाबेस का हम इस्तेमाल करेंगे अपने इस प्रोजेक्ट में, जिसका नाम है टेस्टिंग। अगर आप फायरबेस को सी शार्प में इस्तेमाल करने में नए हैं तो इससे पहले वाली जो मेरी वीडियो थी वो भी ज़रूर देखें, जिसका नाम है इंसर्ट अपडेट डिलीट डेटा यूजिंग फायरबेस सी शार्प। उसमें मैंने तफसील से बताया है कि किस तरीके से ये फायरबेस की डेटाबेस बनाई जा सकती है और किस तरीके से फायर शार्प का नोगेट पैकेज इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे हम ये कॉन्फ़िग और क्लाइंट बनाएंगे। अब उसके बाद हमने ये किया है कि हमने यहाँ पर एक क्लास बनाई है, डेटा की क्लास। उस डेटा की क्लास में ये तीन प्रॉपर्टी हमने डिफाइन की है, एक नेम, एक आईडी के लिए और एक इमेज स्ट्रिंग के लिए। तो इन सबको हम स्ट्रिंग में लेंगे, क्योंकि फायरबेस पे हम जो भी डेटा सेव करवाएंगे वो हम स्ट्रिंग की सूरत में कराएंगे। तो इस प्रोजेक्ट के लिए हमें ज़रूरत है एक पिक्चर बॉक्स की। तो एक पिक्चर बॉक्स बनाएंगे और साथ ही साथ हम दो टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। टेक्स्ट बॉक्स कॉपी और पेस्ट, ये हमने दो टेक्स्ट बॉक्स ले लिए। और इसके साथ हमें सिर्फ एक और बटन चाहिए होगा, बल्कि दो बटन चाहिए होंगे। एक होगा हमारा स्टोर का और एक होगा हमारा रिट्रीव का। तो स्टोर बटन, इसका नेम भी यही लिखेंगे, स्टोर बटन। और एक रिट्रीव बटन। तो ये हो गया हमारा रिट्रीव बटन। अब पिक्चर इस तरीके से यहाँ पे हम इनपुट लेंगे कि इसके क्लिक इवेंट में जाएंगे। तो यहाँ पर जाएंगे इवेंट के सेक्शन में, यहाँ पे इसका क्लिक इवेंट है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर बॉक्स का क्लिक इवेंट बन गया। अब इसमें लिखेंगे ओपन फाइल डायलॉग, OD इक्वल्स टू न्यू ओपन फाइल डायलॉग। और अब इफ़ की कंडीशन में OD डॉट शो डायलॉग इक्वल्स टू डायलॉग रिजल्ट डॉट ओके। तो ये कंडीशन ये बताती है कि जब यूज़र शो डायलॉग कर दे और उसका जवाब ओके में दे, यानी वो कैंसिल भी तो कर सकता है। पिक्चर बॉक्स डॉट लोड, अब इसके अंदर कर देंगे ओपन फाइल डायलॉग जो हमने लिया है, OD डॉट फाइल नेम। जो भी एड्रेस हमें मिला होगा ओपन फाइल डायलॉग में, ये वहाँ से पिक्चर बॉक्स में उस पिक्चर को लोड कर देगा। और साथ ही साथ एक और काम ये करेंगे कि इसमें ये फ़िल्टर लगा देंगे। फ़िल्टर लगाने का मकसद ये है कि इमेज फाइल्स के अलावा यूज़र कोई इनपुट ना कर सके। ऐसा नहीं हो कि वो कोई EXE फाइल या कोई डॉक्यूमेंट फाइल को इनपुट दे दे, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ पिक्चर चाहिए। अब इसको टेस्ट करके देखते हैं, लेकिन उससे पहले इसके बॉर्डर सही कर देते हैं। इसके बॉर्डर सिंगल रख देते हैं, वरना यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आएगा। अब इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये एक फ़ाइल खुल रही है और यहाँ पे सिर्फ JPG दिखाएगा, या कोई भी पिक्चर होगी सिर्फ उसको दिखाएगा, यानी कोई और फाइल्स को नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये इमेज फाइल सेलेक्टेड है। तो ये इमेज करी और ये यहाँ पर हमारी इमेज शो हो गई। इस इमेज को पूरा शो करना है तो सिर्फ यहाँ पे साइज मोड में स्ट्रेच इमेज लगा देंगे। अब आते हैं अपने असली काम पे, जो कि है स्टोर, जिससे हम इन सारी चीज़ों को स्टोर करवाएंगे। एक और काम जो मुझे करना चाहिए वो ये है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ में आके इनका नेम डिफ़ाइन करूँ। पहले वाले का नाम नेम टी बॉक्स रखूँगा और दूसरे वाले का नाम ID टी बॉक्स रखूँगा, ताकि ये डिफाइन हो जाए कि ये नेम के लिए है और ये ID के लिए है। अब क्या करेंगे, स्टोर के अंदर एक नया डेटा का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इस ऑब्जेक्ट में सारे पैरामीटर्स को इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि ID इक्वल्स टू इमेज स्ट्रिंग इक्वल्स टू, इसको हम
खाली छोड़ देंगे। खाली इसलिए छोड़ देंगे कि इस पे हम बाद में काम करेंगे। अब क्या करेंगे, वॉर सेट इक्वल्स टू क्लाइंट डॉट सेट, यहाँ पे देंगे एड्रेस। सो एड्रेस में मैं लिखूँगा people / प्लस जो उनके नाम है वो आ जाएंगे, यानी नेम टी बॉक्स, बल्कि आईडी के साथ हम सेव करवाएंगे। तो id टी बॉक्स डॉट टेक्स्ट, यहाँ पर इसकी आईडी आ जाएगी और फिर पूरा उसको ऑब्जेक्ट दे देंगे डेटा का। तो यहाँ पे हमने डेटा को सेव करवा दिया। अब इसी तरीके से रिट्रीव का काम भी करते हैं। तो वॉर रेस इक्वल्स टू क्लाइंट डॉट गेट, और आखिर में सारे टेक्स्ट बॉक्सेस को भर देंगे। तो जो नेम का टी बॉक्स था उसमें डाल देंगे नेम को इक्वल्स टू डेटा डॉट नेम। फिर पिक्चर बॉक्स के अंदर क्या डालेंगे, पिक्चर बॉक्स डॉट इमेज इक्वल्स टू, तो अभी इसको खाली छोड़ देंगे। तो बेसिकली अभी तक हमने क्या किया, हमने डेटा को लिया इन दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस से और स्टोर करवा दिया इस एड्रेस पर, और फिर इस रिज़ल्ट के वेरिएबल में हमने वो डेटा वापस हासिल किया है रिट्रीव के बटन में, और उस डेटा को हमने फैच किया है इस डेटा के ऑब्जेक्ट में, और उसके बाद इन टेक्स्ट बॉक्सेस में हमने उनको शो करवा दिया। लेकिन ये पिक्चर बॉक्स और ये इमेज स्ट्रिंग अभी तक खाली है, क्योंकि इसके मेथड हम अब बनाएंगे। पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग, और ये जो हमारा मेथड होगा ये पूरा एक पिक्चर बॉक्स लेगा। जो भी हमारा पिक्चर बॉक्स होगा हम उसे पास कर देंगे यहाँ पर। और अब एक मेमोरी स्ट्रीम बनाएंगे, और उसके लिए हमें एक लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी जो कि है system.io। तो अब हम अपनी मेमोरी स्ट्रीम बनाएंगे, और अब ये जो पिक्चर बॉक्स है इसके एक मेथड के ज़रिए हम इस इमेज को इस मेमोरी स्ट्रीम पे सेव करवा देंगे। तो वो मेथड है image डॉट सेव, और यहाँ पर हम मेमोरी स्ट्रीम को लेंगे और इसी पिक्चर बॉक्स के image डॉट रॉ फॉर्मेट। तो इस तरीके से इस मेथड के ज़रिए हम इस पिक्चर बॉक्स को इस मेमोरी स्ट्रीम में सेव करवा देंगे। उसके बाद रिटर्न करवा देंगे कन्वर्ट डॉट टू बेस 64 स्ट्रिंग, यहाँ पर ms डॉट टू एरे को पास करवा देंगे। तो ये बेसिकली हमें हमारी बेस 64 स्ट्रिंग तैयार करके दे देगा, जो कि हम फायरबेस पर सेव करवा देंगे। तो हमारा अगला मेथड होगा, इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसको मैं चेंज कर दूंगा। इस दफ़ा हम बेस 64 स्ट्रिंग को ले रहे हैं और कन्वर्ट कर रहे हैं इमेज में। अब इस मेथड में हम बेसिकली बेस 64 की स्ट्रिंग ले रहे हैं, यानी हमारी इनकोडेड स्ट्रिंग, और उसको हम इमेज बनाकर वापस करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर होना चाहिए इमेज, तो हम इमेज वापस करेंगे, और हम इस दफ़ा पिक्चर बॉक्स नहीं ले रहे बल्कि हम स्ट्रिंग ले रहे हैं। तो str64 ये हम स्ट्रिंग ले रहे हैं। तो पहले हम एक बाइट का एरे बनाएंगे और उस एरे में अपनी बेस 64 स्ट्रिंग को कन्वर्ट करके स्टोर कर देंगे, कन्वर्ट फ्रॉम। तो ये फ्रॉम बेस 64 के मेथड से इसको बाइट के एरे में कन्वर्ट कर देगा। तो इसको कन्वर्ट हमने इसलिए किया है क्योंकि जब हम इसे मेमोरी स्ट्रीम पे डलवाएंगे तो हमें स्ट्रिंग की सूरत में नहीं चाहिए ये, बल्कि हमें ये बाइट्स की सूरत में चाहिए। अब एक मेमोरी स्ट्रीम बनाएंगे नहीं, और अब रिटर्न इमेज डॉट फ्रॉम स्ट्रीम के ज़रिए हम इस मेमोरी स्ट्रीम को इमेज की सूरत में वापस कर देंगे। तो ये मेथड क्या कर रहा है, ये एक पिक्चर बॉक्स ले रहा है और एक स्ट्रिंग वापस कर रहा है,
जबकि ये मेथड एक स्ट्रिंग ले रहा है और इमेज वापस कर रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे का उलट है। तो एक को हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ इमेज इनटू बेस 64 स्ट्रिंग और यहाँ पर पास कर देंगे अपना पिक्चर बॉक्स। और इसमें जो स्ट्रिंग पास करवानी है वो हम पास करवाएंगे डेटा डॉट इमेज स्ट्रिंग। तो अब इस एप्लीकेशन को हम टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक और चीज़ है जो कि रह गई है, वो है क्लाइंट को हमने इनिशियलाइज नहीं किया। तो वो हम करेंगे लोड इवेंट के ज़रिए। और लोड इवेंट के लिए अपनी एप्लीकेशन पे डबल क्लिक कर सकते हैं या प्रॉपर्टीज़ में इवेंट में जाके यहाँ पे लोड कर सकते हैं। तो इस इवेंट में हम एक ट्राई कैच लगाएंगे और इसको दे देंगे हम अपना कॉन्फ़िग, जो कि हमने जिसका नाम रखा है IFC। तो IFC और इस कैच में कुछ भी लिख देंगे। अब इसको टेस्ट करेंगे। तो यहाँ मैं अपनी इमेज डालूँगा, यहाँ नेम लिखूँगा, फिर स्टोर, और अब चेक करूँगा तो ये डेटाबेस में मेरा डेटा आ चुका है। ये हमारी वो इनकोडेड स्ट्रिंग है जो यहाँ पर सेव हुई है। अब इस एप्लीकेशन को बंद करेंगे, मैं दोबारा खोलूँगा और अब यहाँ पे मैं सिर्फ अपना रोल नंबर लिखूँगा जो कि मैंने 15 डाला है, 15। और अब इसको रिट्रीव करेंगे। तो एक छोटी सी गलती ये हो गई कि यहाँ पे हमने मेमोरी स्ट्रीम में ये इमेज नहीं दी। तो ये इमेज भी देना ज़रूरी था, जो हमने बाइट्स का एरे बनाया था इसको मेमोरी स्ट्रीम में देना ज़रूरी था। तो अब वही काम करेंगे, 15 लिखा और रिट्रीव। तो ये आप देख सकते हैं ये टेक वी और ये इमेज वापस आ गई। तो इसी तरीके से किसी भी इमेज को स्टोर करवा सकते हैं और रिट्रीव करवा सकते हैं, और साथ में नाम भी रिट्रीव हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सी यू नेक्स्ट टाइम।